रमज़ान अभी आया नहीं है तो मंडी के रेट आसमानों को छूते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर सहूलत बाजार लो प्राइजेस के अंदर अशियाए खुर्दो नोश सब्जी फल सब कुछ फरोख्त कर रही है। ये चीकू मुझे मिले हैं 210 रुपए या 20 रुपए और मंडी में क्या था 400 रुपए। रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा। 70 साल में कभी पाकिस्तान में महंगाई की कमी देखी आपने? नहीं, इन्होंने लेना है ये इसकी समझ में आ गई 1500 मैं बोलूँगा 1600 1700 हम खुद लोग महंगा करवा देते हैं। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मुझे कहते हैं फैज़ान हैदर। रमज़ान 2026 के आते ही पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम मुसलमानों के लिए ख़ुसूसन पाकिस्तान जो पंजाब के रहने वाले हैं उनके लिए सहूलत बाज़ार जो बनाए गए थे उनको रमज़ान बाज़ार के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जहाँ पर रमज़ान बाज़ार नहीं थे वहाँ पर स्पेशली रमज़ान बाज़ार भी बनाए गए हैं। लाहौर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जितने भी सहूलत बाज़ार बनाए गए थे उनको डिक्लेयर किया गया है रमज़ान बाज़ार के अंदर। मेरे हाथ में आप ये एक लिस्ट देख रहे हैं जो कि डीसी की जानिब से जारी की गई है, जिस पर बताया गया है कि जो कीमतें हैं आपने फल ख़रीदना है, इसके अलावा आपने सब्ज़ी ख़रीदनी है, गोश्त ख़रीदना है, चिकन ख़रीदना है और अंडे वगैरह कुछ भी घर के इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें हैं वो ख़रीदनी है तो आपको यहाँ पर कीमतें तय कर दी गई हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से जो कीमतें लगाई गई हैं वो कहा ये जा रहा है, दावे ये किए जा रहे हैं कि ये वही रेट्स हैं जो हुकूमत ने दिए हैं। अब हमने चेक करना है कि क्या हुकूमत की तरफ से जारी करदा ये जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक यहाँ पर सेल परचेज़ हो रही है। और उसके अलावा बाद में हम आपको मंडी सब्ज़ी मंडी का भी विज़िट करवाएंगे जहाँ पर आपको रेट्स दिखाएंगे फलों के सब्जियों के क्या है, ताकि आप उसमें वाज़े तौर पर आगाही हासिल कर सकें कि क्या हुकूमत के लगाए गए रमज़ान बाज़ार से फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। हम चेक करने आए थे, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देते। आ जाए जी अंकल, मैं चाह रहा हूँ कि आपने कहा है कि इसने अभी कहा है कि ये 170 जब के रेट 150 है। ये आपने बोला है ਉੱਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰੇਟ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ये जी ऊपर ये सर ये केला ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है 170 रुपये, लेकिन डबल रेट है, देखिए डबल रेट है, डबल रेट। ये इधर आपने 150 रुपया लिखा हुआ है। ਲਾਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹੀ ਰੇਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਹੀ 150 ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ 150 ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ 170 ਹੀ ਵਿਕਵਾਇਆ ਨਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਔਰ 100 ਤੇ अभी 2 घंटे के अंदर बदल गया। ਦੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦੇ मंडी अच्छा जी मैं बताता हूँ जी, 1 मिनट। केले का रेट यहाँ पर देख लेते हैं। केला भी दर्जन। इधर आप मुझे एक लॉजिक समझाएं, उसका क्या रेट है? ਇਹਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਬੇਲਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਕੇਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਲਾ ਆਇਆ ਵੇਚਣਾ ही नहीं। तो आपकी इंतज़ामिया का बंदा बुला के लाएं ज़रा जी, इंतज़ामिया का एक बंदा जाए बुला के लाएं ज़रा उधर से। वो ऑफिस उन्होंने का बनया उतो लैके आओ ज़रा, अभी पता चल जाता। ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਪਿਆ ਇਹ ਲਓ ਇਹ ਕੇਲੇ ਵੀ ਗਿਣ ਲਓ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ हल ਕੱਢੋ ਵੀ ਮੰਡੀ तो अभी से यार अच्छा, अभी मैंने प्रोग्राम शुरू किया है, मैंने चाह रहा था कि रेट पता करें। मैंने आपको पहले कहा था ना, दिस इज अगेंस्ट द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। वो अपना हमारी अप्रोच से चीज़ बाहर हाथ नहीं लगाने देंगे आपको। आस्क हिम कहना है कि ये क्या क्या रीज़न की वजह है? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं, मैं चाह ये रहा हूँ बेसिकली मकसद बात करने का ये है कि हुकूमत ने ये बनाया है इस वजह से कि ताकि जो आवाम है उनको सहूलत दी जा सके। यहाँ पे सहूलत की बजाय आप लोग अपना ही रेट देंगे। ये आम जो दुकान, मेरी बात सुने, जो आम दुकानदार है वो भी यही खपता है, वो भी यही कहता है कि मंडी से महंगा मिला। मंडी और आपके सहूलत बाज़ार के रेट में क्या फ़र्क है सर? ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। एक आम दुकानदार है जो सहूलत बाज़ार का नहीं है तो उसका ਉਹ 350 ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 350 ਵੇਚਣਗੇ 230। 200 तो 230 आ गए, उन्हीं 200 रुपये कह रहे थे। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 200। ये जी सरकारी रेट इनका अलग है, यहाँ पे इंतज़ामिया को कोई बंदा नज़र आ नहीं रहा। ये भाई आ जाए, अस्सलाम वालेकुम। सर ये अब ये रेट लिखा हुआ है 150, भाई ने कहा कि पहले 150 दे रहे थे, अब हम 170 रुपये दे रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, ये देखिए जो पीछे केला पड़ा हुआ है उसका रेट लगा हुआ है 200, इसका ये लगा हुआ है 150। ये देखिए
इसका जो केला है ना, इसका 150 रुपये रेट लगा हुआ है जो नॉर्मल है। जो अच्छा केला है उसका 200 रेट लगा हुआ है। ठीक है। अलग अलग टैग लगे हुए हैं। नहीं, वो जो 200 वाला है ना, वो भी वो कह रहे हैं 230 रुपये है। अब बताएं। इसने क्या आपको ये अंकल को कहा है। इसने क्या इन्होंने सुना है, मैंने सुना है। क्यों जी? बिल्कुल कहा है जी, कहा करो भाई, इधर करो। है कि क्या रहा है? सर मैं अभी मंडी से होकर आया हूँ। ठीक है। ठीक है, मंडी में ये जो केला बड़ा केला है ना, ये 400 रुपये दे रहा है। अच्छा, 400 रुपये। मैं बता रहा हूं, मंडी में तेज है। मैं अभी होकर आया हूँ और ये मैंने अभी चीकू लिए हैं। ये चीकू मुझे मिले, ये चीकू मुझे मिले हैं 210 रुपये या 20 रुपये, और मंडी में क्या था 400 रुपये, 450। नहीं, ये चीकू इधर से मुझे मिले हैं 210 रुपये। ठीक है, वो मैंने अपने भाई को परचेजिंग करवाई है, उन्होंने मुझे दिए हैं 400 रुपये, डबल रेट। और ये जो केला इधर 200 रुपये रेट। यार 200 रुपया क्यों नहीं दे रहा? 200 रुपया दे, जल्दी कर दे उन्हें। सर ले लो, पैसे काट मैं दिए नहीं, जुर्माना करो। ठीक है, कंप्लेंट नोट कराओ अपनी, कर लो नोट। अच्छा सर, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये मुश्किलात आती हैं आप लोगों को? काफ़ी मुश्किलात आ रही, जैसे ये रमज़ान शुरू हुआ है। बंदे को मुश्किल पेश आएगी। सब मिले हुए हैं, ये दे आर लायर। वो उसने कितनी आपके सामने, आपकी मदद के लिए आए हैं, आपको 200 रुपये लेके दिया है। लेकिन ये इनको आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका। लेकिन आपको जरा स्ट्रिक्ट होना इसी पड़ेगा। रेट 230 ही आया है, 200 रुपया लेके दिया, 30 रुपया सस्ता लेके दिया लेकिन अब है। ये सर मंडी से आए, इनसे पूछे तो सही मंडी में कितना दे रहे हैं ना, ये 400 रुपये दे रहे हैं, और मैंने झूठ नहीं बोलना। और 400 रुपये के तकरीबन 4 दर्जने मैंने लिए हैं, और मुझे पता नहीं था, मैं तो वैसे ही विजिट के लिए आया। बंदे मंडी से मेरे पास आए हैं, सुबह आए हैं, स्टॉल होल्डर इकट्ठे होके आए हैं सारे। मैंने कहा जो लिस्ट पर रेट आया आपने उसको फॉलो करना है। हाँ, ये अच्छा, चीज़ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि रेट अलग अलग? मंडी में कंट्रोल नहीं है ना। मंडी में कंट्रोल होगा तो जिधर इधर जब चीज़ें इधर सस्ती आएंगी तो ये सस्ती बिक जाएंगे। वहाँ डबल रेट, इनका ले ना वहाँ पर डबल रेट है। अभी मैं वहाँ से परचेज करके आया हूँ, वहाँ डबल रेट है, और मुझे ये 210 रुपये अगर चीकू मिला है, वहाँ 450 रुपये। क्या वजह, क्या बनती है, क्यों ग्राहक के साथ बहस होती है दुकानदारों की? बहस सर इसलिए होती है कि मंडी से जो सौदा महंगा खरीद कर लाते हैं ना, उनका इधर हिसाब किताब नहीं बनता। ठीक है, उनको महंगा ही बेचना पड़ता है। जो अपने वारे से खरीद कर लाते हैं उनके लिए रेट ठीक है। तो ये फिर रेट क्यों लगाए हुए हैं? अगर रेट मंडी वाले, तो चाहिए हुकूमत को और इंतज़ामिया को कि मंडी वालों रेट के मुताबिक किया जाए। मंडी भी हम लोग ही तेज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर एक चीज़ 1000 रुपये की, आप अपनी गलती मानते हैं कि हम लोग ही तेज़ करते हैं? अगर 1000 रुपये की चीज़ है ना, 10 बंदे खड़े हैं तो उन्होंने 1000 से ही शुरू करनी है। ठीक है, अगर अच्छी चीज़ लाएंगे तो वो महंगी मंडी से ही महंगी मिल जाती है। वो इधर भी महंगी बेचनी पड़ती है। लेकिन इधर से वारे का सौदा लाए ना, जिस रेट से हमें मंडी से पड़ता है, या अपने वारे से लाए, फिर रेट ठीक है इधर के। अच्छा, हर चीज़ की 2-2, 3-3 क्वालिटी आपने रखी हुई है। अगर ये माल्टा है, किन्नू है, तो इसकी अलग अलग 2-2, 3 किस्में होंगी। ये इधर बॉस आते हैं, वो क्वालिटी चेक करते हैं, उसके हिसाब से रेट देते हैं। अगर रेट क्वालिटी अच्छी है तो रेट उसके हिसाब से, अगर क्वालिटी लो है तो वो लिस्ट से भी लो रेट देते हैं। ठीक है ना, क्वालिटी के हिसाब से रेट होता है। अच्छा सर, पहला अभी रमज़ान आया भी नहीं, चांद भी नहीं नज़र आया, तो आवाम को ये महंगाई के और ये मसाइल काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं? जितने भी हमारे लाहौर में या पूरे पंजाब में सहूलत बाजार लगे हैं ना, वो लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। हमने इनको लिस्ट से फॉलो करवाना है। जो रेट लिस्ट पे रेट आया है ना, इनके मुताबिक इन्होंने चलना है। मंडी महंगी है, आप मंडी में भी प्रोग्राम करेंगे। एक चीज़ समझ नहीं आती यहाँ पे कि केले हैं 3 किस्म के, एक किस्म का रेट दिया गया है 230 रुपये, बाकी केले जो लगे हुए हैं जो 150 रुपये मिले हैं, 170 रुपये उनका रेट। अगर जिसकी क्वालिटी नॉर्मल होगी उसका हम रेट कम कर देते हैं। अब देखें ना, जो नॉर्मल केला होगा 150 हम बिकवा रहे हैं, उसका अब 230 देंगे तो ज्यादा ही नहीं कस्टमर के साथ। सही है, इसलिए फिर उसका रेट हम कम कर देते हैं। आगे फिर आगे चलें, मज़ीद जो गोश्त वाली दुकानें हैं, और दूसरी ये पैकेज भी यहाँ पे फ्लेक्सिस भी लगाई गई हैं आपने, बनाए हुए हैं जी। ठीक है, ये पैकेज भी लगाए गए हैं। अगर आपने ये सामान टोटल भी लेना है तो आपका ये टोटल बजट बनेगा, जिसमें अगर ये 20 किलो आटा अगर आपने लेना है, बेसन 3 kg है, पकौड़ियाँ 3 kg हैं, चना है 3 kg, जामे शीरी, चीनी, सुर्ख मिर्च, नमक है, सवैयाँ हैं, उसके अलावा घी है, चावल है, चाय पत्ती है, खजूर ईरानी है। ये टोटल जो इसकी अमाउंट बनती है वो तकरीबन 13,000 के करीब बनती है, 12,000 515 बनेगी ओपन मार्केट में, और जो सहूलत बाजार में रेट है वो है 12,095, मतलब 12,100 रुपया, 95 रुपये, 95 के अंदर ये आप टोटल ये जी चीज़ें हैं जितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 चीज़ें हैं, और इनका जो बनता है 12,095 रुपये बनते हैं। सर, ये महीना गुजारा हो जाता है इससे कितनी फैमिली का?
अच्छा वाला गुजारा, अच्छा पैकेज है। मतलब 5 मेंबर फैमिली के हो तो छोटी फैमिली उसका छोटा पैकेज भी है ना, 3900 वाला भी है। जैसे पैकेज 1 है, पैकेज 2 है, पैकेज 3 है। जो जिसको अच्छा लगे वो अपना पैक करवा ले। अच्छा ये है 2 मेंबर्स के लिए, हाँ, ये 4-5 मेंबर्स के लिए, और ये जिन्होंने ज़्यादा फैमिली के लिए लगा लें फैमिली के लिए ऐसे ही। ठीक है। तो रमज़ान में कोशिश तो यही होती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके जाएं। जितना मर्जी लें, जितने मर्जी पैकेज तैयार करवाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक बंदा जितने मर्जी पैकेज करवाएं, 10 करवाएं, 20 करवाएं, उनकी अपनी मर्जी है। तो क्वालिटी का कैसे मैनेज किया जाता है? हर चीज़ आप लोग अपनी निगरानी में करवाते हैं? डेली हमारा स्टाफ मौजूद होता है, सुपरवाइजर मौजूद होता है, मैं खुद इधर मौजूद होता ठीक है। हूँ। सारी हमारी निगरानी डेली की है। सही है। हाँ, अच्छा यहाँ पे मैंने देखा कि जिस तरह अब हमारे आने से कैमरा जैसे ही ऑन हुआ, लोगों ने थरतली डाल दी, मसले मसाइल बनाने शुरू कर दिए, तो नॉर्मली भी ऐसे क्रिएट हो जाती है? नहीं, नॉर्मली आपके सामने चल रहे हैं, सारे कस्टमर चल रहे हैं, ये देख लें, आपके सामने ही है सारी। मुर्गी पे 15 रुपये डिस्काउंट है। ये जी अब चिकन की दुकान है सहूलत बाज़ार की, जहाँ पर जो रेट है डीसी की जानिब से वो 475 रुपये दिया गया है किलो, और सहूलत बाज़ार का जो रेट है वो 460 रुपये है। सर क्या रेट दे रहे हैं? पक्की बात है? हाँ जी भाई। अवाम अगर कोई शिकायत सर लेके आती है तो किसके पास जाएगी? जी, अवाम कोई कंप्लेन करती है, शिकायत करती है कि रेट हमें नहीं उसके मुताबिक मिल रहा? रेट मुनासिब मिल रहा है। अच्छा लिया मैंने अभी 465। अच्छा, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ये चिकन का रेट रोज़ बढ़ता है, कम होता है? आइडिया नहीं, ज़ाहिर है मार्केट के मुताबिक। डेली होता है ना? जो भी रेट आएगा उस पर 15 रुपये डिस्काउंट है पूरा महीना, रमज़ान का महीना। वैसे हमारा पहले चलता था 7 रुपये, अब 15 रुपये। सही है। मतलब जिसने अपनी पूरी यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करनी है, सब्ज़ी भी लेनी है, तो वो यहाँ पे आके ले सकता है। सब्जी, फ्रूट, चिकन, करियाना सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सब्ज़ी की दुकानें किस साइड पे हैं? आगे कैसे हैं जी? बस शुक्र है जी। सर रेट जो डीसी साहब की जानिब से दिया गया वही है? हाँ जी सर जी, ये पूछ रहे भाईजान को, ये रेट जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ही दे रहे हैं सामान। जी सर, अदरक किस तरह ले रहे हैं? ये 300 इधर लिखा हुआ है 290 रुपये। हाँ, जो लिखा है वही रेट दे रहे हैं चीज़ें। अच्छा, अपनी पास से तो नहीं बताते? नहीं 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 नहीं, रेट वही है जो बता रहे हैं? हाँ, जो लिखा हुआ है इनका। जो लिखा हुआ। हाँ, जो लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी सब्जी? आपने सारी सब्जियाँ जो मंडी वाली हैं वही रखी हुई हैं? हाँ जी, शापर में डाल बेटा। जी बताइए ज़रा, सब्जी वही रखी है जो मंडी में होती है? गाजरें, मेथी, अरबी, शलजम, पालक, साग। और क्वालिटी उसकी जो है? क्वालिटी अच्छी क्वालिटी रखते हैं, उनको गलत चीज़ लेते ही नहीं, गंदी चीज़ सब्जी लेते ही नहीं गाहक। अच्छा नाज़रीन, बड़ी हैरानकुन बात है यहाँ पर कि जो रेट लगाए गए हैं उसी के मुताबिक अभी तक जो हमने ऑब्ज़र्व किया वही मिल रहा है। अब कोशिश करेंगे कि आपको मंडी में भी लेके जाने की। मार्केट कमेटी के शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आवाम को एक बड़ा शिकवा है कि जो मंडी के रेट्स हैं वो आसमान को छू रहे हैं। वही पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाए गए जो सहूलत बाज़ार हैं वहाँ पर कीमतें अच्छी हैं। ये मंडी है, आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी आप आए हैं, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ चीज़ें महंगी हैं। पंजाब का ज़मींदार जो है वो तो गरीब भूल गया है। 20 रुपये किलो आप आलू देखें, टमाटर देखें, ये भी रेट इसके मुताबिक बेच रहे हैं। 90 रुपये 100 रुपये किलो तक बिक रहा है टमाटर। मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ अगर हम चेक कर लें एक दो दुकानें, इधर ये रेडियाँ चेक कर लेते हैं। आ जाएँ ज़रा 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। सर टमाटर कैसे लगाया हुआ? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो। सर यही रेट है? हमारी रेट इसका रेट भी है। कितने कितने रुपए दिए? 200 के 2 किलो दिए हैं जी। आज तोल लेते हैं जी। 2.5 किलो दिए हैं, तोलें ज़रा। आज मैडम 1 मिनट रुकिए, तोले ज़रा। ये 2.5 किलो है तो तोलें। हाँ जी, कहाँ से 2.5 किलो है? सर ये बताएं अब आपके सामने। सर ये तो अभी एक मैं रेडी पे आपको लेके आया हूँ, तो आप सोचें कि आपके बगैर ये कैमरा बेशक चल रहा है रेट्स के दौरान, क्या बनता होगा आवाम का? जी, आवाम को जो है ना इंशाल्लाह ये वज़ीर आला साहबा की भी कोशिश है। सर ये एक अभी पहली रेडी है और यहाँ पर अपनी मर्जी का बंदा एक आइटम से सुने, मैं चाह ये रहा हूँ कि एक बंदा यहाँ से 1 किलो लेके जाता है, 10 रुपये बचते हैं एक रेडी वाले को या एक दुकानदार को। यहाँ पे 100 कस्टमर आता है, वो 1000 रुपया तो अपना सीधा कर गया यहाँ से। जो आम आवाम है वो उसका क्या करेंगे? उसका भी तो कोई हल निकला चाहिए। इंशाल्लाह कि हम ये सामने हेल्प डेस्क भी हमारा बना मेरे ख्याल से जुर्माना होना चाहिए कोई। होते हैं जुर्माने, ने रोज़ाना जुर्माने होते हैं। और कल भी एसी साहबान आए हैं, अभी भी हमारी एसी साहबान गए विजिट करके। जो भी ये पामरा वाले भी आ रहे हैं हमारे पास। सर ये लम्हा फिक्रिया है, हकीकत बात है ये। अभी मैं आपके बगैर अगर विजिट करूँगा ना तो शिकायत के अंबार लग जाने हैं। हाँ, लग जाएंगे। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है।
ये क्यों आवाम को मसाइल है, क्यों रेट दुकानदार अपना अपना रखते हैं? अगर ये रेडी वाले भाई ने 100 दिया है, शायद आगे कोई 125 भी दे रहा होगा, 120 भी दे रहा होगा, तो ये क्या वजह है? जो अच्छा टमाटर है इस तरह का, ठीक है, वो तो 100 रुपये किलो है। ठीक है। जो हल्का टमाटर होगा छोटा, वो 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। अच्छा, छोटे साइज़ में भी अच्छा टमाटर मिल सकता है? छोटे में भी मिल सकता है, लेकिन वो हल्के में दोम में गिना जाता है। दोम में गिना जाता है? दोम में। इस तरह के 50 रुपए किलो बिक रहे हैं, इस तरह के। अच्छा, होटल वाले ले गए। सही हो गया जी। आ जाएं जी, आगे भी लेके चलता हूँ 1-2 स्टॉल्स और पर भी कि क्या सूरत हाल है। मैंने नींबू लिए हैं 50 रुपए के आधा किलो। 50 रुपए की आधा किलो? हाँ जी। और ये टमाटर का क्या रेट है शहजादे? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो, 80 रुपये बताया गया है। ये कौन सा टमाटर है आपके पास? ये सिंध का टमाटर है। सिंध का टमाटर है। सिंध का टमाटर है, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अभी वो आपकी कमेटी के मिले हैं अफसर, वो कह रहे हैं कि ये 80 रुपये है टमाटर। ये पीछे जो पेटी में बंद होके आता है ना, वो रेट है। ये वो रेट है जी। ये दुकानदार क्यों अपना रेट लगाते हैं यार? दुकानदार रियासी थे अपना रेट नहीं लगा रहे, आज से किलो पीछे 10 रुपये बचा रहे हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं, आगे भी लेके चलता हूँ। ये हर जगह भी आपको यही सूरत हाल देखने को मिलेगी कि यहाँ पर मंडी के अंदर भी हर बंदे ने जो अपना रेट है वो तय किया हुआ है। अभी ही एक रेडी पर खड़े हुए हमें पता चल गया कि यहाँ पर किस तरह से एक माफिया काम करता है और किस तरह से रेट जो है उसका रद्दो बदल होता है। और ये वो फ़र्क है जो रमज़ान बाज़ार में, जो सहूलत बाज़ार है उसमें और सब्ज़ी मंडी के अंदर देखा गया। अभी एक रेडी पर जाने के बाद ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि क्या ये इनको कीमतें जो है वो कंट्रोल करने के लिए कौन यहाँ पर आएगा और किस तरह से क्रैकडाउन किया जाएगा। वो जो साहब आए थे वो आए, उन्होंने उस खातून के पैसे वापस करवाए और उसके बाद वो चलते बने। कोई जुर्माना नहीं, कोई पूछ गूछ नहीं है कि क्या चलेगा, क्या सिलसिला बनेगा, और ये इस तरह से ही चलता रहेगा। आगे भी लेके चलता हूँ आपको। क्या मसाइल आ रहे हैं? आप तो रोड के दरमियान में बाइक लेके खड़े हो गए। रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। सब गाजर कैसे मिलनी चाहिए? 100 रुपये मिलनी चाहिए। 100 रुपये मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 3 दिन पहले 15 तारीख को आप चले जाए, मैं आया हूँ मंडी विजिट किया है, यहाँ से सामान लेके गया हूँ मैं, ठीक है। तो यही गाजर 100 रुपये की धड़ी मिल रही थी। अभी भी जो तोड़ा है ना, इस टाइम जो तोड़ा है ना, वो 600 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। 35 किलो का तोड़ा, जिसमें 100 रुपये के हिसाब से 5 किलो मिल रही है, ठीक है। लेकिन 200 रुपये के हिसाब से धड़ी बेच रहे हैं, वो समझ से बाहर हुई है। सब रेट लिस्ट ऊपर नीचे हुए हैं। कोई भी जो रेट लिस्ट हुकूमत ने दी हुई है ना, उसके मुताबिक कोई भी तो बड़ा कोई माफिया है जो अपनी मर्जी से चलाता है सब कुछ। ये तो अब हुकूमत बेहतर जानती है कि किस तरह से उन्होंने जो रेट लिस्ट उसको कंट्रोल करना है। ये तो उनकी जिम्मेदारी ना कस्टमर ना जो ऑफिसर्स हैं जो उन्होंने रेट लिस्ट कंट्रोल करना है, ना वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा उस जानिब के जो एक सब्ज़ी है। बैंगन जिस तरह अब रेट आ रहा है, बंद गोभी का रेट आ रहा है, भिंडी का रेट आ रहा है, प्याज का, इसी तरह से ये जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं उनकी डिजिटल रेट्स लगा दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इसी जो ये LED लगाई गई है, इसी के नीचे ही जो दुकानदार बैठे हैं वो अपनी ही मर्ज़ी का रेट लगा रहे हैं। इंतज़ामिया का एक बंदा यहाँ पर मौजूद था, वो भी हमारे आते साथ ही उनको हमने रोका, कोशिश की बात करने की, लेकिन उन्होंने काम का बहाना लगाया और वो आगे चलते बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या ख़रीदने आई हैं? मैं स्ट्रॉबेरी लेने आई हूँ और वो 800 रुपये है। अब रमज़ान भी आ गया, जारी बात है, इसी का मिल्क शेक चलता है। सही है। तो देखें अभी क्या होता है। और क्या रेट मिल रहा है? 1000 पे सेब दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि कितना सेब सर कैसे लगाया हुआ है? हाँ 500 रुपये किलो, वो भी ज़्यादा है। ठीक है। और स्ट्रॉबेरी किस तरह लगाई हुई है सर? स्ट्रॉबेरी 800 रुपये लगाई हुई है। सहूलत बाज़ार जो बनाया गया है हुकूमत की जानिब से, वहाँ पर इसका रेट 600, 550 स्ट्रॉबेरी का रेट है। और यहाँ पे मंडी के अंदर आम आदमी आता है कि चीज़ हमें महंगी नहीं सस्ती मिलेगी, मिल जाए। हाँ, तो ये महंगा क्यों है, क्या वजह? ये समझो कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मतलब ये अपने इन्होंने रेट तय किए हुए हैं, अपने इन्होंने मार्केटिंग की हुई है अलग से। ये हमारी मसलन हमारी CM को इसका मतलब नहीं मान रहे, ये गलत कर रहे हैं। ये एक बुजुर्ग शहरी हैं हमारे साथ। हमारी CM मनवा लेगी इनसे। अच्छा, मनवा लेगी, सही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये आवाम बड़ी परेशान है, वो कहती है कि ये जो रेट है ये महंगा मिल रहा है। इसका बेटे हल ये है, जब सुबह परचेजिंग होती है ना, उस वक्त वहाँ कंट्रोल होना चाहिए। वहाँ से हमें सस्ती मिलेगी तो सस्ती बिकेगी। वो उनके नुमाइंदगान ने तो वो कैमरे वगैरह भी लगाए हैं बोली के वक्त। आज 700 रुपये किलो होलसेल तुली है और 700 रुपये किलो टोकरी अब चुकती है ना, उसके 750 रुपये भी लेते हैं। अच्छा, आपकी अभी एज कितनी होगी?
70 साल है। 70 साल। 70 साल में कभी पाकिस्तान में महंगाई की कमी देखी आपने? नहीं। जब जवान थे आप, जब हमारी एज के थे? नहीं, बल्कि जब ये कोई दिन दहाड़ आते हैं ना, उस वक्त महंगा हो जाता है। महंगा हो जाता है शुरू से? शुरू से यही सूरत हाल यही देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर मैं सिर्फ एक रेट चाह रहा हूँ कि इसका रेट कितना? इसका रेट ये पूरा नाग के हिसाब से तो रेट है इसका 300 रुपये किलो। अगर परचून में लें तो फिर 350 रुपये किलो है। क्या वजह है कि ये थोड़ा सा जो आता है कि हर चीज़ में कहा जाता है 2-3 क्वालिटीज़ आती हैं? ये जो पंजाब का आएगा ना वो सस्ता ही बिकेगा। ठीक है। ये सिंध का है, सिंध का भी 2 किस्म का है, एक का नाम है मीदी, एक का नाम और ये कुछ वो मुझे नहीं याद, वो सस्ता ही मिलेगा। ठीक है। और केले की क्या कीमत है? ये केला ये पड़ा हुआ है, एक तो ये साइज़ बड़ा छोटा है। ये लूंगर के हिसाब से तकरीबन लूंगर मिलेगा आपको 2000-1900 का, दर्जन के हिसाब से 250 की दर्जन मिलेगी। 250 की दर्जन मिलेगी। हाँ जी। और ये जो अच्छे वाला केला है ये जो है इस तरफ ये पड़ जाएगा 250 रुपये दर्जन। परचून के हिसाब से ये 300-280 इस तरह बिकेगा ये 300-280। अच्छा यही जो रेट है ना, ये सहूलत बाज़ार के अंदर यकीन करें हमने अभी 15 मिनट पहले पता किए हैं, कम से कम 50-60-70 रुपए का फ़र्क है यार। वो हमारा और उनका ये एक ही साहब वो मंडी से लेके गए हुए हैं, आप मंडी के अंदर बेच रहे हैं। मंडी के अंदर भी बोली का और साहब होता है, बोली पे भी आप अगर लेंगे ना तो ये मैंने जो रेट बताए हैं ना ये ही मिलने हैं। और एक मज़े की चीज़ बताऊं, ये जो आपने रेट दिया है ना, वल्लाह आलम इससे ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा मोटा केला था वो जो सहूलत बाज़ार के अंदर लगा हुआ था। और उसका रेट कितना है? 230 रुपये, 220 रुपये। अच्छी बात है यार बॉस। फिर मतलब वो तो घाटे में ले रहे हैं, फिर दुकानदार जो बेच रहे हैं घाटे में। फिर इस चीज़ का क्या बताएं आपको? ये आपको बताया है भाई ने, ये 1600-1700 रुपये का लूंगर है। ये 6 दर्जन से ऊपर लूंगर नहीं है। 300 रुपये दर्जन खुद पड़ता है ये। 300 दर्जन खुद आप सुबह के टाइम आई ना, अगर बोली जब होती है ना तब देखे ना, फिर आप खुद। बोली वाले साहब भी हमें मिले थे जिन्होंने कैमरा लगाया हुआ था, वो कहते हैं ये हमारे बस में नहीं है, ये दुकानदारों के अपने रेट है। अभी आपने बात आपकी सही है, ये दुकानदारों के अपने पास में ये है ना कि भाईजान जो भी दुकानदार जाता है ना, ये इन्होंने लेना है, ये इसकी समझ में आ गई 1500, मैं बोलूँगा 1600-1700, हम खुद लोग महंगा करवा देते हैं। सही है। ये भी चीज़ होती है इसमें। तो ये मसाइल ऐसे ही रहने हैं फिर? ये ऐसे रहने हैं भाईजान। तो आम आदमी जो आम आवाम है, आपकी फैमिली तो चलो ये चीज़ें तो आप ही ले जाते होंगे, बाकी जो चीज़ें खरीदनी होती हैं वो फिर आपको भी महंगी मिलती है। एक दफ़ा दिल सोचते हैं कैसे लेके जाएँ, क्या हो गया। अच्छा। हाँ जी, रेट ही बहुत महंगे हैं। वो सेब है वो 500 रुपये किलो बेच के भी उसमें कुछ भी नहीं बचता, ईरानी सेब का। ईरानी सेब। हाँ जी। नाज़रीन यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनके मसाइल ये हैं कि वो कहते हैं हमें उस रेट पर चीज़ नहीं लेके दी जाती जिस रेट पर ये जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं और इसके अलावा जो डीसी के यहाँ पर एहलकार मौजूद होते हैं और जो यहाँ पर कमेटी है मार्केट की, वो रेट लेकर नहीं देती। ये जो अनार है जिसकी कीमत अभी 850 बताई गई, यही हुकूमत की जानिब से जो रेट बनाया गया वो 630 रुपये है। दुकानदारों का ये कहना है कि उनको भी महंगा मिलता है, जिस वजह से वो फलों का, सब्ज़ी का, अशाए खुर्द नोश का जितना रेट है वो अपनी मर्ज़ी से तय करते हैं। इसी वीडियो के अंदर हमने तजर्बा करके दिखाया कि सहूलत बाज़ार में क्या रेट मिल रहा है और आम मंडी के अंदर, जहाँ पर लोगों का आम तौर पर ख्याल ये होता है कि शायद मंडी से जाएंगे तो सामान सस्ता मिलेगा, वहीं पर रमज़ान अभी आया नहीं है तो मंडी के रेट आसमानों को छूते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं पर सहूलत बाज़ार एक आम आदमी की परेशानी को हल करते हुए, आम आवाम का सोचते हुए काफ़ी हद तक लो प्राइजेज़ के अंदर अशियाए खुर्दो नोश, सब्ज़ी, फल सब कुछ फ़रोख्त कर रही है। मुस्तकबिल में भी आपको दिखाएंगे अपने चैनल पर कि किस तरह से हालात रमज़ान के अंदर तब्दील होते हैं। ये आज रमज़ान से एक दिन पहले का ये रेट है, रमज़ान के दूसरे हफ्ते के अंदर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से क्या रेट आसमानों को छुएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।